Hello, good morning, my lovely student. Now get ready for online class science. Class 4, chapter 1st, part 2. Part 2. फूड मेकिंग प्लांट, यानी कि हमारे जो प्लांट हैं, पेड़ पौधे और भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बताए थे कि हमारे जो प्लांट हैं भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्तियां होती हैं, पत्ती होती है। लीव्स मीन्स पत्तियां होती हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर मीन्स बनावट होता है, पत्तियों की बनावट किस प्रकार होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ब्रॉड एंड फ्लॉट लीव्स। लुक एट द वेरियस टाइप ऑफ लीफ। कुछ पत्तियां हमारी चौड़ी होती हैं, कुछ पत्तियां पतली होती हैं, कुछ पत्तियां गोलकार होती हैं। तो इसके आधार पर पत्तियों को बांटा गया है। आप लोग इसमें मतलब फिगर में भी बना के हम दिखाएंगे। बनियान लीव्स कैसी होती है? बनियान लीव्स ये है आपकी बनियान लीव्स, ठीक है। ये क्या है? ये किस तरह की पत्तियां होती हैं? ये बनियान लीव्स होती है, ठीक है। मतलब बहुत ही गजीन टाइप की होती है, आप लोग देखे होंगे। अब है पीपल लिप्स। पीपल लिप्स होता है कैसे, ये देख लीजिए वीडियो में। देख रहे हैं लिप्स किस प्रकार से है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। इस फिगर में आप लोगों को गोलाकार नहीं बना है, आप लोगों को गोलाकार बनाकर बताते हैं। इस टाइप का लिप्स होता है, ठीक है। ये है पीपल लिप्स, ओके। अब आप लोगों को मैंगो लिप्स कैसा होता है? पतला होता है। मैंगो लिप्स होते हैं हमारे इस टाइप के, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं पपाया लिप्स एकदम ही डिफरेंट होता है। पपाया लिप्स देखे हैं आप? नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए। ये हमारे पपाया लिप्स है, ओके। पपीते की पत्तियां जैसी होती है वैसा पपाया लिप्स होता है। तो ये है आपका बनावट, यानी कि सभी फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि सभी का आकार अलग अलग होता है, लेकिन सभी क्या है? लीफ है, यानी कि पत्तियां हैं। तो डिफरेंस हुआ ना। जैसे में आपका बनियान ऐसा होता है, पीपल की पत्तियां ऐसी होती है, मैंगो की पत्तियां ऐसी होती हैं, और पपाया की पत्तियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनावट जान गए। अब आप लोग को हम बताएंगे कि आखिर पत्तियों का हमारे मेन पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है।
ऐसे के कौन से भाग को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट, you can identify the plant with the help of their leaves. If you look at a leaf again the light you will see a network of thin tubes called veins. आप लोग पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों को प्रकाश के सामने, लाइट के सामने ले जाएंगे तो उसके अंदर का भाग हमें साफ झलकता है। तो वो कैसे दिखने में, नेटवर्क की तरह, यानी कि बहुत सारे जैसे लगता है कि उसमें तार जुड़े हुए हैं, तार की तरह, मतलब जाली बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाए हुए हैं, उसको हम लोग वेंस कहते हैं। यहाँ नसें, जैसे हम लोग शरीर में नसें होती हैं, उसी प्रकार पत्तियों में क्या होती हैं, जब आप लाइट के सामान ले जाए, लाइट के प्रकाश पे ले जाएंगे, या पत्तियां जब हरा भाग उसका जब गिरता है, पत्तियां सूख जाती है, तो जमीन पे पड़े हुए पत्तियों को आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर का भाग हमें साफ दिखाई देता है। ओके, तो each has main veins running through the middle and large number of side veins emerging from the main veins. These various are tubes. Veins, node, stem, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। आप लोग तो जानते हैं इसको स्टीम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, जो हमारे पत्तियों को जोड़ता है क्या कहता है, नोड कहा जाता है। ठीक है, जो पत्तियों को क्या स्टीम से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ओके, अब हम लोग ये पत्तियों के इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जिससे पत्तियां स्टीम से जुड़ी होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टाल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाल। ओके, स्टाल कहते हैं। मेन वेंस किसे कहते हैं, मेन वेंस इसे कहा जाता है, ये मेन वेंस है, यानी कि मेन नस। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह पत्तियों का मेन वेंस क्या है, ये बीच वाला भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वेंस कहते हैं। ठीक है, अब है लीफ मार्जिन, यानी कि पत्तियों के किनारी जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्तियों के किनारे को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन कहते हैं। ठीक है, लीफ मार्जिन कहते हैं। और पत्तियों के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। ठीक है, लैमिना कहते हैं। ओके, और वेंस किसे कहते हैं, वेंस यानी कि पत्तियों के पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। यानी कि जो छत्रिका का अंदर का भाग, जो जैसे किसी चीज की बनावट होती है, उसी तरह इसमें वेंस की बनावट होती है पत्तियों में। ठीक है, जाली टाइप का, उसको हम लोग वेंस कहते हैं। लीफ एपेक्स कहते हैं, जो पत्तियों का किनारा होता है उसे क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स कहते हैं। ओके, तो आप लोग इस तरह आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि किस भाग को क्या कहा जाता है, स्टीम कहा जाता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। पत्तियां जिससे तने से जुड़ी हुई होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और जो पत्तियों का बीच वाला भाग, मतलब डंठल होता है, जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा होता है, उसे हम लोग मेन वेंस कहते हैं। और जिससे पत्तियां तने से जुड़ी होती है उसे स्टाक कहते हैं। और जो छतरी कहकर पत्तियों का पूरा भाग होता है उसे वेंस कहते हैं। ओके, और जो पत्तियों का किनारा होता है लीफ एपेक्स कहते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि पत्तियों के किस भाग को क्या कहा जाता है और कौन सी पत्तियों की कैसी बनावट होती है। ओके, are connected with the veins of stem. They can water and minerals from the soil leaf. ये क्या करता है, कौन, these veins are tube, क्या करते हैं, ये खनिज पदार्थ होता है वो जड़ों, मतलब जड़ों से शोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। The food prepared in the leaf also carry by veins to different part of the plant. और वही veins जो हमारी पत्तियों में बना भोजन होता है उसे प्लांट के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना उसका मेन कार्य होता है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये तो हो गया अंदर की बनावट का भाग, ऊपर का भाग। अब आप लोग अंदर
We cannot see the inner part of the leaf with your eye. हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग सिर्फ ऊपर के भाग को देख सकते हैं अपनी आंखों से, अंदर के भाग को नहीं देखा जा सकता है। तो अंदर के भाग को वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर के भाग को देखने के लिए हम लोग किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग देखते हैं। ओके, cut a thin section of a leaf, put on glass slide. Now see the carefully under the microscope. You will see the made of the many teeny bags like structure. These teeny bags like structure are called cell. कोशिकाएं आप लोग देखे हैं, कोशिका होती है हमारे जैसे किसी घर का निर्माण किसके द्वारा होता है? ईंटों के द्वारा होता है। उसी तरह हमारे किसी भी प्लांट का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम अंदर देखेंगे तो वही हमें क्या दिखाई देता है? सेल दिखाई देता है, वो बैग की तरह होता है। ठीक है, देयर आर मेनी लेयर ऑफ सेल, उसमें बहुत सारे तरह के लेयर लगे होते हैं। आप लोग को अभी फिगर में बताएंगे किस प्रकार लेयर लगे होते हैं पत्तियों में, अंदर की बनावट कैसी होती है पत्तियों की, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। लिसन केयरफुली, पत्तियों के अंदर का भाग कैसा होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। इसमें थैले के आकार का छोटा छोटा लेयर होता है। ओके, लेयर होता है, उसके मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिससे वो श्वसन की क्रिया करता है। ओके, आप लोग देख रहे हैं, ये अंदर का भाग है, पत्तियों के अंदर का भाग ऐसा ही होता है। कई मतलब लेयर को मिला करके मतलब उसका निर्माण होता है। दीज आर अरेंज्ड लाइक द सैंडविच बिटवीन द अपर द लोअर लेयर। जिस तरह हम लोग सैंडविच बनाते हैं ना, एक से एक परत तैयार करते हैं, उसी तरह कई परत तैयार करने के बाद इसका पत्तियां तैयार होती हैं। ठीक है, दिस सेल कनेक्ट ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल। और वही जो हरा चीज होता है, जो हरा भाग होता है, जो लेयर हरे रंग का पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, क्लोरोफिल है द पावर ऑब्जर्व सनलाइट। और वही क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य को प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है और शोषित करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है। ओके, एयर स्पेस आर प्रेजेंट इन द बिटवीन द सेल। दिस स्पेस आर कनेक्टेड विथ मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स which open on the outside. These teeny pores are called stomata. और आप लोग देख रहे हैं जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा are usually found in the lower surface of a leaf. Plant breathe air out. This stomata. Stomata release excess water from the plant through process called transpiration. आप लोग श्वसन की क्रिया करता है कौन? स्टोमेटा। ये हवा को अपनी तरफ खींचता भी है और बाहर भी निकालता है। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी बताया है आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसे बार बार देखिएगा। ओके, थैंक यू।